पहले 7 साल केंद्र में मंत्री कौन बनाया था जी? भारतीय जनता पार्टी। बिहार में आज 17 साल से बीच में कुछ पीरियड छोड़ दीजिए, किसने इनको मुख्यमंत्री बनाया? कौन बिहारी नहीं चाहे को बिहार का प्रधानमंत्री बने, लेकिन बिहार के देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए 273 एमपी चाहिए। बिहार में अब 40 सीट भी जीत जाइएगा तो 233 एमपी आपको और चाहिए, कहां से आएगा? नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल एक दिवसीय दौरे पर आरसीपी सिंह मुंगेर पहुंचे, जहां पर उन्होंने नीतीश कुमार पर खूब बोला। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 7 साल तक नीतीश कुमार जो है वो केंद्र में मंत्री रहे, और वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में 17 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे। तो किसके बदौलत, किसके सहयोग से? बीजेपी के सहयोग से। तो तब क्या वो एजेंट बीजेपी के नहीं हुए? हम तो सिर्फ 1 साल ही केंद्र में मंत्री थे और हम एजेंट हो गए। इन तमाम चीजों को कहते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं उन्होंने यह भी बता दिया किस तरीके से वो एनडीए में जाना चाहते हैं, इसकी उन्होंने इच्छा जताई है। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं आरसीपी सिंह, सुनिए। बता दूं, जिन लोगों ने ये बढ़ा चढ़ा करके कहा कि साहब मैं किसका एजेंट हूं, एक जरा बता दीजिए। मैं तो साल भर केंद्र में मंत्री रहा, सिर्फ साल भर। नीतीश बाबू पहले 7 साल केंद्र में मंत्री कौन बनाया था जी? भारतीय जनता पार्टी। बिहार में आज 17 साल से बीच में कुछ पीरियड छोड़ दीजिए, किसने इनको मुख्यमंत्री बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये तो 20 साल से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से केंद्र में मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, तो वो तो साहब एजेंट किसी के नहीं है। आरसीपी सिंह साल भर के लिए मंत्री बने तो एजेंट हो गए। देखिए एक बात मैं बता दूं, मैंने बताया ना समस्या कहां पर है। समस्या है आपकी प्राथमिकता की। आपकी प्राथमिकता क्या हो गई है? आपकी प्राथमिकता हो गई किसी प्रकार हम प्रधानमंत्री के उस पर पहुंचे। कौन बिहारी नहीं चाहे को बिहार का प्रधानमंत्री बने, लेकिन बिहार के देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए 273 एमपी चाहिए। बिहार में अब 40 सीट भी जीत जाइएगा तो 233 एमपी आपको और चाहिए, कहां से आएगा? तो जहां तक मेरी बात है, देखिए मैं तो एनडीए में था और उसका मैं मंत्री भी रहा और मेरे सबसे अच्छे संबंध है, तो हमको तो कभी गुरेजी नहीं होगी उनके साथ काम करने में। तो जा सकते हैं। अरे तो भाई हमको क्या दिक्कत थोड़ा है काम करने में? यही तो खेल है जी। नीतीश बाबू को बिहार की जनता ने 2020 में एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में वोट दिया था और 2025 तक काम करने के लिए दिया था। हुआ क्या? लोगों ने कह दिया कि आप 2024 में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन सकते हैं। प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं वो लगा, उम्मीदवार बन सकते हैं। उम्मीदवार बनने की लालसा ने क्या किया? इतना बड़ा जनादेश जो बिहार की जनता ने दिया था उसके साथ धोखा किया और चले गए महागठबंधन में। और आरजेडी के लोगों ने कहा कि हाँ नीतीश बाबू तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं। याद करिए अभी जो रैली हुई जी पूर्णिया में, जितने इनके दल के लोग थे, इनके दल के नेता को छोड़ दीजिए सब, किसी ने नाम लिया कि नीतीश बाबू प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे? किसी ने नहीं लिया। लेकिन आरजेडी के लोग क्यों चाहते हैं? और उनका स्वाभाविक है, उनके ज्यादा विधायक हैं, जेडीयू कम विधायक, तो सोचते हैं कि भाई नीतीश बाबू जरा यहाँ की गद्दी तेजस्वी जी को सौंप दें और अपना प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लिए घूमे। लेकिन कोई मानेगा तब तो। इस देश में आप जान रहे हैं जो विपक्ष है कितने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है। कांग्रेस अपने कह रही है, केसीआर ने मीटिंग किया उसमें नीतीश बाबू को बुलाया नहीं। तो देखिए ये जो एक दूसरे को, मैंने बताया ना कि इनका महागठबंधन एक दूसरे को धोखा देने के लिए, कौन किसको कितना धोखा देता है यही तय होगा। तो आपने सुना कि आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ कहा, और उन्हें साफ तौर से कहा कि 2020 में जो जनता ने वोट दिया था वो एनडीए में रहने के लिए और मुख्यमंत्री पद के लिए दिया था, लेकिन उन्हें लालसा हो गई कि 2024 में वो प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। भले वो प्रधानमंत्री बने या नहीं बने, लेकिन उनके मन में ये लालच जो है वो आ गई। और फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने इस सरकार का बंटाधार कर दिया और वहीं जो लोग उन्हें वोट दिए उनको भी वो निराश करते हुए नजर आए। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज।